ठीक, देखो अच्छा। तो अगला चैप्टर है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति पहले समझेंगे। अगला चैप्टर है आज त्रिकोणमिति। ठीक, देखो त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है? दो शब्दों से मिलकर बना है त्रिकोणमिति। एक त्रिकोण और एक मिति। त्रिकोण और एक मिति, समझो इधर। त्रिकोण का इसमें पता चल रहा है कि त्रि मतलब तीन कोण। त्रि मतलब तीन, और कोण का मतलब कोणों। तीन कोणों का समूह है नहीं? तो जहां पर तीन कोण बने वहां पर क्या है? त्रिकोण है। चाहे आकृति होगी त्रिकोण। अच्छा, मिति क्या होता है? माप। तो मिति जब साइंस में पढ़ोगे तो मिति आता है उसमें। आता है? तो मिति का मतलब माप। क्या होता है? माप। और माप का मतलब शुद्ध शब्द अगर देखें तो इसका मतलब क्या रहेगा? माप, है नहीं? माप हो गया, मापना, मापन। तो इसका मतलब क्या? इसका प्रयोग कब किया जाता है? तो इसका प्रयोग लंबाई, चौड़ाई, दूरी, लंबाई और दूरी मापा जाता है नहीं? तो इसका प्रयोग कब करेंगे बताओ? लंबाई और उसमें देखो जो सक्सेस लोग क्या कहेंगे? साइन कॉस थीटा, साइन थीटा, ये हमारे जीवन में कहाँ प्रयोग होगा कहते हैं? लैम्डा, सिग्मा, फलाना ढमका, जो कहाँ प्रयोग होगी? कहीं नहीं है। लेकिन इनका प्रयोग होता है क्योंकि जो दूरी हम आसानी से नाप नहीं सकते हैं उनके लिए हम त्रिकोणमिति का प्रयोग करके ही नापा जा सकता है। जैसे पृथ्वी से, कहाँ से? पृथ्वी से सूर्य की दूरी को नापना है। तगड़ी बात, मुश्किल चीज है नहीं? इंजीनियरिंग में चीजों को नापना होता है। तब ऐसी जगह कहीं मीटर तो जहाँ पर फीता चला जाएगा, लेकिन कहीं घुमावदार चीज है, घुमावदार, तो वहां पर नापने के लिए हमको त्रिकोणमिति का प्रयोग करना पड़ता है, कोण के द्वारा, है नहीं? और जब कोण बनेंगे तो समझो वो त्रिकोणमिति में आ गया है। तब हमको साइन थीटा चाहिए होगा, कॉस थीटा चाहिए होगा और कोण चाहिए होंगे। क्लियर? तो ऐसी दूरियां जिनको आसानी से नहीं मापा जा सकता है उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? त्रिकोणमिति का। तो त्रिकोणमिति का मतलब तीन कोणों वाली आकृति को मापना। अब त्रिकोणमिति आए कहां से? तो देखो इधर, ये हमने देखो ये त्रिभुज बनाया है, आई हो समझ में? तो ए, बी और सी, ये हमने समकोण बना लिया, है नहीं? तो यहां से देखो ये आई है और इधर को गई उधर, तो यहाँ पर कितने डिग्री कोण बन रहा है? 90 डिग्री का। आए बस में डिग्री का 90 डिग्री का। इसको क्या कहेंगे? लंबवत भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? लंबवत रेखा, है ना? लंबवत भी बोला। लंबवत अगर लिखा तो समझो 90 डिग्री का कोण वहां पर बनाया जा रहा है। ठीक, तो ये हो गया था ना? तो इसमें देखो तीन कोण हो गए, यहाँ से यहाँ और यहाँ पर। तो यहाँ पर हो गया 90 डिग्री, एक निश्चित है यहाँ पर। क्लियर? जब कोई रेखा सीधे नीचे की ओर आती है, तो नीचे से ऐसी भी रेखा हो जाए तो यहाँ पर जो मोड़ बन रही है, झुकाव जो हो रहा है, वो कितने डिग्री का हो रहा? 90 डिग्री का। परंतु जो रेखा इसे सीधे चली जाएगी, ऐसे सीधे जा रही है, तो ये सीधी कतई जा रही है, नहीं मुड़ रही है कतई। आए बात समझ? तो यहाँ ये सीधी जा रही है, तो इनमें कितने डिग्री कोण है? अब समझो, कोई व्यक्ति इधर जा रहा है, किधर जा रहा है? इधर की ओर जा रहा है। वो मुड़कर तुरंत इधर की ओर चलने लगे, तो वहां पर मुड़ने पर कितने डिग्री का कोण बनाया उसने? तो हमने देखा है कि जब इधर जा रहा है, यहाँ से व्यक्ति चला है, यहाँ से चला, इधर ध्यान से देखो, पूछेंगे अभी, यहाँ से चला है, अगर सीधे ऊपर की ओर चला गया है तो ये पूछा जाए कितने डिग्री कोण बनाया उसने? तो 90 डिग्री का बनाया है नहीं? यहाँ जा रहा था, एकदम कुछ भूल गया होगा, फिर वापस आ गया तो कितने एंगल से मुड़ा वहां पर?
तो वहां पर हमने देखा ऐसे सीधी रेखा जो है भाई, देखो एक बार पहले ऐसे मुड़ा होगा 90 को बनाया, फिर ऐसे मुड़ा होगा, अब यहाँ से ऐसे देखो इधर भी 90, तो यहाँ पर 90, यहाँ देखो 90 मुड़ा, 90 हो गया, तो फिर यहाँ पर मुड़ा है 90, 180 बना दिया उसने। तो सीधी रेखा 180। क्लियर? यहाँ से मुड़े और मुड़कर इधर को बाहर की ओर अगर कोण देखेंगे, यहाँ पर बाहर की ओर, कितने बाहर की ओर अगर देखें, यहाँ से अगर है यहाँ ऐसे मुड़े, समझे नहीं, अंदर से ना देखो, अंदर वाला कोण ना देखो, बाहर से देखो कितने डिग्री मुड़ना, तो यहाँ 90, यहाँ 90, 2 90, कितना हो गया 270, कितना हो गया 270, समझ गए? क्लियर? तो यहाँ पर देखो केवल 90 डिग्री का बन रहा है, उसके बाद ये सीधा नहीं हो रहा है। अगर इधर को आ जाए, इधर को आ जाए तो ये फिर से 90 बनाएगा, है नहीं? परंतु 90 से हल्का कम बन रहा है, देखो हल्का मुड़ा है, ऐसे मुड़े तो 90, लेकिन ये कैसे मुड़ रहा है, ऐसे से ऐसे हो रहा है, तो इसका मतलब 90 से कम होगा। कितने? 90 से कम बन रहा है। तो इसमें हम समझ गए कि अब 90 से कम वाले ही कोण दो होंगे, है नहीं? तो ये टोटल जो हो जाएगा, टोटल होता है कितना 180 डिग्री का। 90 ये हो गया, ये अगर देखो इक्वल में रखो, है नहीं? तो ये कितने होंगे 45 के कोण होंगे, है नहीं? फिर देखो अच्छा, यहाँ पर दो कोण दे रखे, एक कोण निकल आता है क्योंकि हमें योग मालूम है 180 का, ये 90 हो गया, ये मान लो कुछ दे रखा है, ये 40 50 जो कुछ दे रखा हो, तो यहाँ पर अपने आप इसके माइनस कर दे आ जाएगा। आई बात समझ? ये कोणों में पड़ा होगा त्रिभुज में, किसको आ रहा है? अरे मोही सर में आएगी। तो देखो, तो ये कोण त्रिभुज इसमें मिलोगे, है नहीं? अब इधर देखो, तो इनमें एक चीज याद करेंगे, यहाँ पर होगा समकोण। क्या होता है इसमें? लिखा होगा समकोण। आई बात समझ में? यहाँ पर ये कोण दे रखा है, क्या दे रखा है? कोण। ये थीटा दे रखा है हमको, क्या दे रखा है? थीटा। आई बात समझ? तो थीटा हमको अब पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार पढ़ना है, तो थीटा मतलब कोण होगा। कोण के सामने की भुजा क्या हो जाएगी? कोण के सामने भुजा लंब। ये याद कर लो, लिख लेंगे कोण के सामने की भुजा लंब, सामने की भुजा याद कर लो। इसे कहते हैं भुजा क्या हो जाएगी? ये लंब कौन सी? यही नहीं बोलोगे अब, लिख लो कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब ही होगी। आई बात समझ में? अगर ये लंब हो गए, ये क्रॉस वाले ये कर्ण होती है, क्या हो जाएगी? कर्ण। ये इसके क्या हो जाएगी? सम्मुख भुजा लंब हो गई, और ये इसके पास वाले जो बगल वाली होती है कोण के, तो ये कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारे आधार, यही बेस हो जाएगा। आई बात समझ में? आई बात समझ में? यस सर। तो ये आधार हो गया। अब दूसरा, जैसे यहाँ पर हमने बनाया एक है, फिर ए बी सी, ये समकोण है, वहां पर समकोण है, कोण वहां पर चेंज नहीं होगा क्योंकि 90 डिग्री ने अपना जगह बना लिया है, वहां पर 90 डिग्री होगा ही, परंतु ये कभी कभी चेंज होंगे। कभी कोण यहाँ दे रखा होगा तो हमें यहाँ का निकालना है नहीं? कभी कोण यहाँ दे रखा होगा, अगर वहां दे रखा है, अब इस स्थिति में यहाँ दे रखा है सी के बाद, तो सी के सामने क्या हो गया? लंब हो गया, ये आधार, ये कर्ण हो गया। अब कोण के यहाँ थीटा दे रखा है, तो थीटा के सामने भुजा क्या हो जाएगी? लंब। लंब ये तो कर्ण है, ये क्या है? कर्ण। ये आधार हो गई। समझ गए? नहीं समझे? खाली हमको इसको पहचानना है, कोण कहाँ पर? कोण अगर ए के पास है तो इसके पास, इसका मतलब लंब ये है, क्योंकि कोण के सामने भुजा लंब होती है। तैयार कर लो, ये लंब जब हो गए, क्रॉस वाले ये कर्ण होगी, ठीक? ये तो जो निश्चित है, ये जो है आधार हो जाएगी। आधार और जो है लंब से सम कर्ण कैसे देखना हमको, ये भी सुन लो, बता दो कि ये समकोण के सामने भुजा कर्ण होगी हमारी। आयो सम
समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है। कर्ण होती है। ये भी लिख लो, समकोण कहो या समकोण के सामने भुजा क्या हो जाएगी बेटा? कर्ण। क्या हो जाएगी? कर्ण। आई बात समझ में? Yes, sir. तो इधर देखो, अब यहाँ से हम पाइथागोरस प्रमेय स्टार्ट करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या हो बताओ? पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? किसी त्रिभुज में तीनों कोणों में, ठीक है, तीनों भुजाएं है नहीं, लंब का स्क्वायर अर्थात लंब का वर्ग, आधार का वर्ग का योगफल। सुनो बेटे, त्रिभुज में लंब का वर्ग आधार का वर्ग का योग कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। नहीं समझे? पहले इसे लिखेंगे, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर क्या हो जाएगा? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर। अब जैसे हमको क्या निकालना है इसमें, कभी कर्ण निकालना है तो ये लगाएंगे। अगर हमको क्या निकालना है? लंब निकालना है। क्या निकालना है? लंब। तो लंब हमको निकालना है, तो हमने क्या किया? देखो ध्यान से देखना, चिन्ह करना। तो लंब को हमने यहीं पर रहने दिया, ठीक। जो चीज हमको चाहिए होती है उसको वहीं पर छोड़ देंगे। आई बात समझ में? 20 और बताया न्यूमेरिकल। तो यहाँ पर इसको हमने छोड़ दिया, इसके पास जो होगा उसको उठा ले जाएंगे, है नहीं? जैसे विस्थापन विलोपन में बताया। तो प्लस वाला जब बराबर के उधर जाएगा काय हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, माइनस का। प्लस वाला उधर जाएगा माइनस का, और माइनस वाला अगर होगा इधर तो उधर प्लस का। अगर इधर कोई चीज गुणा में है और बराबर के उधर हम भेजेंगे तो किसमें हो जाएगी? बट्टे में, भाग में चली जाएगी। और भाग वाली जो है वो गुणे में, समझ गए? विपरीत हो जाती तो है। हमने क्या किया? कर्ण के पास इसको भेजा, तो कर्ण और लंब अलग अलग है ना, तो हमने इसलिए बराबर का चिन्ह लगा लिया। आए समझ में? कर्ण का स्क्वायर था और जब इसको भेजा गया तो पीछे ये आधार माइनस आधार का स्क्वायर हो गया। समझ गए? ऐसे अगर तुमको क्या चाहिए? आधार चाहिए तो आधार को वहीं छोड़ दो। आधार है तो लंब को उधर भेजो, किधर? कर्ण के पास, तो कर्ण बराबर कर्ण के स्क्वायर हो जाएगा माइनस लंब का स्क्वायर। समझ गए? इस तरीके निकलेंगे। आएगा समझ में? फिर देखो अब आगे क्या पढ़ेंगे हम? इनके कोणों के बारे में, ठीक। तो कोण के बारे में पहले क्या पढ़ेंगे? साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा और tan थीटा पढ़ लिया। अच्छा, साइन जो होता है किसके बराबर होता है? 1 cosec थीटा के बराबर। किसके? cosec थीटा के बराबर। कॉस जो होता है किसके बराबर होता है? तो 1 sec थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर? और tan जो होता है 1 cot थीटा के बराबर होता है। समझ में? समझो, अगर दे रखा है हमको साइन थीटा बराबर, तो इसको हम कर देंगे 1 cos थीटा कर सकते हैं, है वो समझ? चेंज कर सकते हैं। cos थीटा दे रखा है तो अगर हमको जरूरत पड़ी कि हमें सेक में चाहिए है तो हम cos चेंज हो जाता है सेक में, परंतु विपरीत में हो जाता है, व्युत्क्रमानुपाती में, मतलब बटे में चला जाएगा। क्लियर? अगर tan थीटा दे रखा है तो हमको इसको cot थीटा कर सकते हैं। अगर ये दे रखा है ये, तो ऐसे हो जाएगा। देखो अभी हमने तुमको बताया कि बराबर के इधर भेजेंगे। देखो ये बटे में, ये बटे में, इधर आया गुणे में, और जब ये गुणे में हो जाएगा तो ये बटे में। अब साइन देखो इधर हमने ये किया है, कॉसेक को इधर ले आए हैं, बराबर के इधर ले आए, और साइन को उधर भेज दिया है। नहीं समझे? समझ गए? तो अगर कॉसेक थीटा होगा तो इसको 1 sin थीटा कर देंगे। अगर सेक थीटा दे रखा है तो इसको 1 cos थीटा कर देंगे। अगर cot थीटा दे रखा है 1 tan थीटा कर देंगे। समझ गए? tan के दो अलग से भी होते हैं। tan को और क्या कह सकते हैं? तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन, ये साइन के पदों में होते हैं। tan थीटा को यहाँ भी चेंज कर सकते हैं, और ये भी साइन अगर cos के पदों में तो यहाँ चेंज कर सकते हैं। cot इसका विपरीत होता है, उल्टा हो जाएगा, तो cos ऊपर साइन नीचे कर दो। cos थीटा sin थीटा।
साइन थीटा। समझ गए इतना? यस सर। आई बात समझ में? फिर क्या करेंगे? अच्छा लंब ये बहुत लंब कर्ण आधार भी, लंब और कर्ण आधार भी देखो इधर। जैसे अब क्या होता है साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब साइन थीटा। लंब बटे कर्ण। तो इसका क्या हो जाएगा? साइन थीटा किसे? अब साइन कब होगा? ये त्रिभुज में हमें कोण दे रखा है, हाँ है नहीं? अब किसके बराबर? तो साइन बराबर तब होगा जब हमें लंब और लंब बटे कर्ण। ये कर्ण दे लंबे रखा होगा। अरे वो लाल और कक्का आई बात समझ में? लाल बटे कक्का से। कॉस अगर दे रखा है, कॉस थीटा, तो कॉस बराबर क्या होता है? अगर कॉस थीटा दे रखा है, आधार दे रखा है और कर्ण दे रखा है, आधार बटे तो क्या करेंगे? आधार बटे कर्ण। ये बटे के। अरे आधार शॉर्ट बटे फॉर्म कर्ण। बंद रखो थोड़ी देर। आधार बटे कर्ण। कर्ण, है नहीं? और tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे ये बटे के। आधार, लंब बटे आधार। आधार। अब इनका विपरीत करते रहो। जैसे साइन है, साइन का क्या कर दिया? कोसेक। यस सर। तो जब कोसेक का लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? कर्ण बटे ऊपर, लंब। लंब नीचे। आई बात समझ में? यस सर। कॉस का उल्टा क्या होता है? साइन, सॉरी सेक। कॉस का उल्टा सेक। सेक। आधार बटे कर्ण। अगर सेक का जैसे हमें पूछना है तो सेक का क्या है? कर्ण बटे आधार। तो इसको एक ट्रिक याद कर लो, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का। कक्का से। ले बस। पहले आगे से ठीक है? नीचे से। और जो लोग इंग्लिश मीडियम में वो लोग देखें, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देखें इधर, आगे। तो क्या हो जाएगा? पी बी पी बटे एच एच आई बी। कोई नहीं पता जो पढ़ा नहीं। देखो इधर, नहीं समझे? ये बोर्ड। ये लाल बटे कक्का हो गया। ला से यल से लंब। लंब, ए से आधार, यल से लाल लंब। तो अगर देखो इधर ऊपर से देते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा। हो गया? अब साइन का उल्टा, साइन का उल्टा मतलब बटे में, थीटा का मतलब बटे में। तो साइन के बटे में क्या हो जाएगा? कॉस सेक। इधर नीचे जब पढ़ोगे, नीचे पढ़ो देखो कर्ण बटे लंब, तो कर्ण बटे लंब क्या होगा? कॉसेक लिखेंगे। ऊपर से पढ़ोगे लंब बटे कर्ण, तो ये साइन थीटा में आ का। जाएगा। नहीं समझे? यस सर। नीचे से पढ़ोगे इसको तो ये सेक हो जाएगा, इसको पढ़ोगे तो ये बेटा कॉट हो जाएगा, कॉट थीटा। अगर नीचे देखो कर्ण बटे लंब, जैसे अब यहाँ पर किसी ने लिख दिया है के बटे ए, क्या लिख दिया? के बटे ए। अब पूछा कौन सा कोण होगा वहां पर, तो हमने देखा के बटे ए, नीचे पढ़ो तो नीचे जो पढ़ा इसका मतलब ये सेक के बराबर है। समझ गए? इंग्लिश मीडियम देखें, पी से मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। बी का मतलब बेस, है नहीं? और एच का मतलब हाइपरबोला, हाइपरबोला, गोला है नहीं? जी लिख दिया। हाइपरबोला। तो परपेंडिकुलर क्या कहते हैं? लंब। क्या कहेंगे? लंब। बेस को आधार। आधार, बेस को आधार। बेस को कर्ण, कर्ण। हाइपरबोला को कर्ण। कर्ण। इसको पढ़ेंगे कैसे? ट्रिक याद कर लो। पापा बियर पियोगे, नहीं से पिताजी बासे बियर, है नहीं? पियोगे। के बासे इंग्लिश पियोगे। या ऐसे पढ़ेगा। ये छे मतलब हाँ, फिर दोबारा फिर हाँ, हाँ। बेटा। हाँ हाँ बेटा। पढ़ो, याद करो इसको। पापा पापा बियर बियर हाँ, बेटा। समझ गए? ऐसे याद कर लो। बहुत मरी। या पंडित बद्री प्रसाद। इधर देखो, देखो इधर, पी से पंडित, बी से बद्री, पी से प्रसाद। पंडित बद्री पंडित बद्री प्रसाद हरिद्वार में बोले हर हर महादेव बोले, यहाँ पे हम होता तो मजा ही आ है जाता। नहीं? देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। बोले, पंडित बद्री प्रसाद। अगर बाबा या हर हर बोले, कुछ भी हमें समझना है। आए बस सुनो, सबसे नोट करो। पापा चलिए नोट करिए। हाँ बेटा।